हेलो गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल ड्रोनजर में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें वहां पर सब्सक्राइब करें। हम वहां पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देते ही रहते हैं, वो सब आपको तो पता ही होगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो देखें, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हिमाजिमा गयोमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों वेपन्स को कस के पकड़ लेते हैं। फिर वो ब्रीथ ऑफ द रॉक 5th फॉर्म का यूज़ करते हैं और कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कोकोशिबू भी ब्रीथ ऑफ द मून 16th फॉर्म लूनर रेनबो फ्रेगमेंटेड मून का यूज़ करता है और वो भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर देते हैं, पर वहाँ पर पूरा फ्लोर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि इसकी टेक्निक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, इसके पास और कितनी ज़्यादा टेक्निक्स हैं और इसकी फॉर्म्स भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसके पास पता नहीं अभी कितनी फॉर्म्स हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। फिर हिमाजिमा गयोमी और कोकोशिबू एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि अभी मैं अटैक करने के लायक नहीं बचा हूँ, यहाँ अभी सब कुछ उसके कंट्रोल में जा चुका है और टाइम भी बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ज़रा भी गलती की तो मैं मर जाऊँगा और अटैक करने के लायक नहीं बचूँगा। और उसने मेरी टेक्निक्स को भी प्रिडिक्ट कर लिया है, उसको पता लग गया था कि मैं अभी ऊपर से अटैक करने वाला हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है। फिर हिमाजिमा गयोमी अपने मन में सोचते हैं कि ये कौन सी दिव्य प्रकार की पावर्स का यूज़ कर रहा होगा और ये डीमन अभी क्या देख पा रहा होगा, मैं तो ये भी नहीं जानता। मुझे अपनी सेंस को तेज करना होगा और पता लगाना होगा कि ये क्या कर रहा है। पर मुझे ये भी याद है कि डीमन एक ह्यूमन का ही प्रकार होता है, बस उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं और जो कि एक डीमन कर सकता है वो चीज़ एक ह्यूमन भी कर सकता है। अगर ब्रीड टेक्निक एक डीमन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है तो ह्यूमन तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये मुझे याद रखना है। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि मैं अंधा हूँ और नेचर को नहीं देख सकता हूँ, पर मेरा निशाना कभी भी चूकता नहीं है और मैं अपनी एबिलिटी से अभी भी उसको पहचान सकता हूँ कि वो कहाँ खड़ा है और मुझ पर कैसे अटैक करेगा। फिर हिमाजिमा गयोमी और कोकोशिबू एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हिमाजिमा गयोमी अपनी टेक्निक से उसकी बॉडी के इनर पार्ट्स को देख पा रहे होते हैं। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि क्या ये इस अर्थ पर ऐसा हो भी सकता है, मुझे इसकी पल्सेस को समझना होगा। मेरे माइंड में इसकी बॉडी की क्लियर इमेज बन गई है, क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर हिमाजिमा गयोमी मिचिरो टोक्टो को बोलते हैं कि इसकी अटैकिंग रेंज के अंदर जाओ, मैं एक थोड़े समय के लिए ही इसकी मूवमेंट को रोक पाऊंगा, तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा, पर ये याद रखना कि ये कुछ समय के लिए ही होगा। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि अगर मैं इसके अटैकिंग टाइम को कम कर दूं तो हिमाजिमा गयोमी और गयोकू इसके गर्दन को काट सकते हैं और मैं भी इससे पूरी तरह वांछित हूँ, हमें ऐसा ही करना होगा। मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि मैं अपनी एक बाजू खो चुका हूँ और मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये थोड़ा सा टाइम भी बहुत यूज़फुल साबित हो, इसलिए हमें जो भी करना है बहुत जल्द ही करना होगा। फिर कोकोशिबू जैसे ही शिनोजुगामा सैनिक के ऊपर अटैक करने लगता है, हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि शिनोजुगामा उसके अटैक से बचो। शिनोजुगामा सैनिक उस अटैक से नहीं बच पाते हैं, पर हिमाजिमा गयोमी आते हैं और शिनोजुगामा सैनिक को आसानी से ही बचा लेते हैं। फिर मिचिरो टोक्टो देखते हैं कि उनके टीममेट्स ने कोकोशिबू को मारने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली होती है। ये देख के मिचिरो टोक्टो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर कोकोशिबू बोलता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो मेरे ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करने वाले हैं, पर ये तो सब मेरे सामने बचे हैं, मैं इन तीनों को बहुत आसानी से ही हरा दूंगा। फिर कोकोशिबू ब्रीथ ऑफ द मून 14th फॉर्म कैलेमिटी का यूज़ करता है और अटैक कर देता है।
मिचिरो टोक्टो ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कि जाओ जाओ अंदर जाओ, उसके ऊपर अटैक करो, उसके अटैक रेंज के बहुत ज़्यादा करीब जाओ और उसकी अटैकिंग रेंज में जाने से पहले थोड़े झुक जाना वरना तुम मारे जाओगे। उस स्पेस से घुसो जहाँ की उसका अटैक नहीं पहुँच पा रहा है, जल्दी जाओ। फिर जैसे ही कोकोशिबू देखता है कि हिमाजिमा गयोमी उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो उनके हाथों में देखता है कि उनके हाथ में जुडो बीड निकल आया होता है। वो बोलता है कि ये पर्सन सच में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि जिन्नी मूवमेंट से ये इसको घुमा रहा है ये उतनी तेज़ी से ही मेरे ऊपर फेंकेगा, पर मुझे नहीं पता है कि ये उस बॉल को कैसे थ्रो करेगा, मुझे सावधान रहना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिनोज़ुगामा सेनमी डस्ट वाइल्ड विंड स्लाइस का यूज़ करते हैं और कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कोकोशिबू उस अटैक से थोड़ा बच जाता है। फिर हिमाजिमा गयोमी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने आयरन बॉल को कोकोशिबू की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसके कारण कोकोशिबू की राइट आर्म उससे अलग हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिरो टोक्टो ने भी ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया होता है। वो अपनी स्वॉर्ड से कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण कोकोशिबू के पेट में उनकी स्वॉर्ड चल जाती है। फिर कोकोशिबू बोलता है कि इसका अटैक बहुत अच्छा था, पर ये बच्चे मेरे अटैक को डॉज कर पाए। इन बच्चों ने सच में ही मेरे अटैक को डॉज करने की बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई थी। अगर वो मुझे स्लो भी कर देंगे तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उनको हरा के ही रहूँगा और मुझे उसकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही हैं। फिर कोकोशिबू अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैं हिमाजिमा गयोमी के इनर पार्ट्स को देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वैसे ही वो मेरे बॉडी के इनर पार्ट्स को भी देख पा रहा होगा। मैं सच में ही इस आदमी की तारीफ़ करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अवेयर है। ये पूरी फाइट में अपने सेंस ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस आदमी की जितनी तारीफ़ की जाए वो भी कम है। मुझे उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी टेक्निक को समझना होगा। वो बिना डिस्टर्ब हुए अपने ब्लड प्रेशर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इन सभी का अटैक बहुत अच्छा था, पर इनमें से कोई भी मेरे नेक तक नहीं पहुँच पाया। ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और रही बात उनके अटैक्स की, मैं उनके अटैक्स को बहुत आसानी से समझ सकता हूँ, मैं उन्हें ऐसे ही डॉज कर दूँगा। फिर कोकोशिबू ब्रीथ ऑफ द मून 16th फॉर्म का यूज़ करता है। फिर मिचिरो टोक्टो अचानक से बोलते हैं कि जल्दी करो, हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है, गैन्या आओ और इसके ऊपर फायर कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी जल्द ही मारे जाएंगे, जल्दी करो, तुम मेरे बारे में ज़रा भी मत सोचो और इसके ऊपर शूट कर दो। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि अगर मैंने अपर मून 1 को नहीं रोका तो तुम मुझे और इस डीमन को दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर देना। तुम्हें ज़रा भी हेजिटेट नहीं करना है, तुम्हें बस गोली ही चलानी है। फिर गैन्या बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर गैन्या शॉट फायर कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिचिरो टोक्टो और कोकोशिबू की फ़ाइट को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट चैप्टर में कोकोशिबू मरा या नहीं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें।